ओके भाई लोगों, ये 5वां एपिसोड हमारा हिंदी का जो सीज़न है उसका। आज मस्त मस्त चीज़ें लेकर आए हम आपके लिए। पहली हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। चलो, महाभारत में जो कृष्ण ने बोला है उसकी कुछ पंक्तियों से शुरुआत करते हैं कि जब वो बोलता है कि जब जब धर्म की हानि होगी, तो अब धर्म तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि धर्म क्या है। धर्म की हानि का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिलीजन जो है कोई वो नीचे गिर गया है, किसी के लोग कम हो गए हैं, किसी के लोग ज़्यादा, ये सब नहीं है। समझो आप बात को। इसका मतलब है जब जब इंसानियत गिर जाएगी, इंसानियत को उठाने के लिए तब तक कोई बेसिकली मतलब जैसे उसने बोला कि मैं आऊंगा, वो एक ही बात है। मैं आऊंगा मतलब कि मैं मतलब तुम है ना, इस बात को भी अच्छे से समझो कि जो आत्म जिसको बोला गया है, आत्मा या आत्म का एक्चुअल में मतलब सिर्फ मैं ही है, उसके अलावा कोई मतलब ही नहीं है। आत्म मतलब मैं। आत्म सम्मान क्या होता है? मेरा सम्मान। तो समझ रहे हो, वो असली मैं है, लेकिन वो ईगो वाला मैं नहीं है, अहंकार वाला मैं नहीं होगा। वो असलियत वाला मैं होगा। असलियत वाला मैं कैसे होता है कि भाई देखो, जैसे मैं तुमको बताया कि कहानी हटा दो, जो चीज़ है वो असलियत वाली मैं है। अभी भाई सूरज यहाँ पे गिर रहा है, भाई सूरज गिर रहा है, ये असलियत वाला मैं है। इसमें जो फैक्ट इज फैक्ट, जो जैसा है वैसा ही है। वास्तविकता के अंदर जो है वो असलियत वाला मैं रहेगा। तो इसकी लेकिन मैं अभी इस बात के लिए नहीं किया था मैंने। दूसरी पंक्ति है जिसके मैं आपको बताना चाहता हूं। कृष्ण एक बात पे बहुत ज्यादा वो महत्व देता है कि जब जब स्त्री के ऊपर हमला होगा, जब जब नारी की इज्जत भरे बाजार में ऐसे नीलाम होगी, वो तो बोलता है कि तब ये सब होगा। अब ये जो है ना, वो बहुत सारे लोग है ना, आप लोग है ना, जो आप है ना शब्दों को सिर्फ टाइटल से ही समझ पाते हो। शब्दों को सिर्फ टाइटल से मत समझो कि नारी बोला है तो मतलब ये जो है, ये जो जिनको हम महिला बोलते हैं, जो भी है उनको बोला गया। नहीं, आप बात को समझा करो। यहाँ पे ना हर एक शब्द जो होता है, हर एक शब्द का मतलब जीता जाता है। वो फ्री में नहीं मिलता, मतलब कुछ भी कि भाई तुम ऐसे पैदा हो गए तो तुम माँ बनने का टाइटल तुमको मिल गया, ऐसा नहीं है। वो वैसे ही होगा जैसे कि सिद्धार्थ ने बुद्ध का जो नाम था वो जीता, राम ने राजा का नाम जीता। राजा का नाम कैसे जीता कि सबसे आसान तो यही है अपना कि गांधी वाला, महात्मा गांधी। महात्मा तो उसके नाम में कहीं नहीं था, कहां से आ गया भाई महात्मा? अरे महात्मा उसने जीता है ना, उसने अपनी जिंदगी से जीता है। तो ये ऐसी चीज है जो वो ऐसी नहीं है कि आप उसको ऐसे देख लग जाओ कि भाई ये महिला है शरीर के हिसाब से या वैसे। ये गुण है। गुण मतलब कि प्रकृति के हिसाब से जो होता है कि मैंने आपको पहले बताया ना कि ऐसे स्त्री गुण जो जिसको फेमिनिटी या डिवाइन फेमिनिन बोलते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल फीमेल ही हो। जैसे मैंने आपको बहुत सही आपको उदाहरण दिया कि जैसे पेड़ का उदाहरण है। पेड़ तो सबसे ज्यादा स्त्री गुण है उसके अंदर। समझो, वो अटैक ही नहीं करता है, वो इतना ज्यादा जेंटल है कि मतलब कौन ही पेड़ ऐसा होगा कि जिसको ऐसे तुम लग जाए तो भाई वो खून निकाल दे या कुछ और हो। समझ रहे हो? जैसे पत्थर है, पत्थर का तुम ऐसे रगड़ोगे तो भाई खून वून निकाल देगा, मतलब। बट पेड़ नहीं निकालता कभी, वो इतना सॉफ्ट रहता है हमेशा। जैसे ये बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, आप बहुत सारे उदाहरण है, आप ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा पूरी बात। जैसे हमारी पुरानी किताबों में भी ऐसे सहस्त्र नाम करके लिखा गया है कि भगवान के इतने ज्यादा नाम हैं, जो कि वो सब गुण हैं उसके।
वो सब उस वो कुछ भी मान लो, उसको कंसेप्ट मान लो, कोई इंसान मानना है तो इंसान मान लो, या कोई प्रकृति माननी प्रकृति मान लो, वो उस सब के बोला कि इस सब का जो गुण का जो टोटल है वो कुछ अच्छा निकलेगा, मतलब समझे बात को। लगे हैं हम पूरी कोशिश समझाएंगे आपको, डोंट वरी। जैसे एक और है, जैसे भोला है, जैसे मेरा भोला है भंडारी, मतलब भोला है वो, तो वो भोला उसका नाम थोड़ी है कि भोला नाम रख दिया कि हाँ भोला जी आ जाओ। वो उसमें गुण है, मतलब वो कि वो इतना इनोसेंट है, इतना ज्यादा दिल उसका साफ है, तो उसको भोले बोलने लगे लोग। तो सब लोग जो बुलाता है उसको भोला से ही बुलाता है अब। जहां पे भी वो जाता है उसको बोलते हैं भाई ये तो भोला है। ऐसे आज के जमाने में देखा होगा ना कि कुछ ये क्रिकेटर भी टाइटल गुण अपने ये अपना नाम कमा लेते हैं कुछ। लाइक द्रविड़ को वॉल बोलते हैं, तो वॉल थोड़ी ना उसका नाम, समझे आप। ऐसे ही है वो सारी चीजें। तो ये यहाँ पे जो स्त्री गुण बोला गया है, वो स्त्री गुण बोला गया है कि बेसिकली जो भी चीज जो कठोर नहीं है, मतलब जो भी चीज जो आराम से बात करती है, जो पॉजिटिव है, जिसमें एक शांति हो, मतलब जिसमें एक, आप समझे, एक आप कंटेंट देख रहे हो अभी ज्यादा कि कौन बोल रहा है ये सब, सिर्फ मैं पहले आपको बोला था ना कि आप कौन हटा दो, कि आप कौन बोल रहा है ये मत देखो, क्या बोला जा रहा है ये देखो। अब मैं बोला आपको क्या बोला जा रहा है वो भी हटा दो, सिर्फ भाव देखो। भाव क्या चीज है, भाव समझाता हूं मैं आपको, पढ़ा होगा आपने हिंदी के अंदर। भाव होता है कि एक पर्टिकुलर उससे ही तुम समझ जाओ कि ये आवाज में क्या चक्कर है, समझ रहे हो। जैसे या रस भाव, ये सब जो है बेसिकली जो कि शब्दों के अंदर जो इंटेंजिबल जो चीज होती है ना, जो बिना शब्द के तुमको समझा देती है, जो म्यूजिक के अंदर भी यही होता है, बिना शब्द के समझा देती है। तो लाइक मैं तुमको बताता हूँ ना अभी, जैसे जो शिव वाले जो है उसका थोड़ा टेम्पो कैसा रहता है, लाइक वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सूर्य की दहाड़ हो। और ऐसे ही तुम कुछ और भी देखोगे ना, जैसे कोई शिव का कोई मंत्र है सबका, इट्स लाइक धानी धन धारिणी धात धानी धा दे धान धे धा, मतलब जो भी रुद्र के उसमें लिखा गया है वो ऐसा ही है। तो ये जो रुद्र जो गुण है, ये इस टाइप की आवाज, इस टाइप की उसमें आता है, समझ रहे हो आप। इसमें मैंने बिना बोले भी आपको कुछ फील आ जाएगी, महसूस हो जाएगा कि हाँ इसमें कुछ बात है। तो आप सिर्फ उसको देखो। उसको देखने का मतलब है कि अब यदि किसी की आवाज कान में लग के ऐसे चुभ रही है ना, कि मतलब यार इसकी चुभ रही है यार, आवाज नहीं सुन रहा मेरे को, तो उसका मतलब सही नहीं है वो। क्योंकि वो बेसिकली वो उसमें वो बात कर रहा है, वैसी बात कर रहा है। अरे यदि आप किसी दूसरी भाषा के लोगों को सुनोगे तो आपको तो वैसे ही सुनाई देगा ना। आपको क्या सुनाई देता है? आपको शब्द थोड़ी सुनाई देते हैं, आपको तो ऐसे सुनाई देता है बस। आपको क्या सोचा? आपको तो बस वो सोचा है कि इसलिए कैसे आवाज कैसे निकाली, मतलब इसका मुंह कैसे हिला। मैं सोच रहा था 2 चीज करूं, मैं तो आई थिंक लंबा एपिसोड हो गया है और अपलोड नहीं होती है वीडियो फिर, तो आज दूसरे वाले में करेंगे, फिर अगले में, छठे में। तो ये आप इस बात को समझो कि स्त्री गुण से क्या मतलब है, नाम कैसा होता है, कोई नाम का मतलब क्या होता है। और जब तुम वो गुण जो है ना, वो गुण अपने अंदर डाल लोगे ना, इसका मतलब को अंश मिल गया तुमको वो उस फॉर्मेशन का, कि समझ रहे हो। तो ये बोलते हैं ईश्वर प्रेम है, ईश्वर ये है, तो वो ईश्वर प्रेम क्या है? प्रेम ईश्वर का गुण है। यदि वो प्रेम आप अपने अंदर डालोगे तो आपका अंदर भी आ गया है 1-2%। ये सब मैं मतलब ऐसे थोड़ा भगवान के हिसाब से समझा रहा हूँ। इस बात को हम विज्ञान के हिसाब से भी समझ सकते हैं,
इसी बात को हम तर्क के हिसाब से समझ सकते हैं, कि बहुत तरीके से समझेंगे हम। अब यहाँ आपको और भी कहानियाँ सुनाऊंगा अलग अलग टाइप की, बट ये थोड़ा भारत के हिसाब से जो था वो ये लगा मेरे को कि थिंक ये इस पे एपिसोड होना चाहिए। चलिए फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं आपसे, बाय।